कि पिछली बार हमारी चर्च जब फास्टिंग और प्रेयर कर रही थी तो उस प्रेयर लिस्ट में वर्षा का नाम था उसकी हीलिंग के लिए, उसके डिलीवरेंस के लिए, और आप सब ने मिलके फास्टिंग और प्रेयर के साथ में उसके लिए दुआ किया था। मैं उसकी गवाह को बताना चाहूंगा कि पहली बार जब हमारा मुलाकात उससे हुआ था वो बहुत बीमार हमारे पास आई थी, यानी कि उसको दुष्ट आत्मा शैतान उसे सता रहा था और ये किसी ने उसके ऊपर विचक्राफ्ट किए थे। और वो जब हमारे पास आई प्रार्थना कराने के लिए, उसके पास टाइम बहुत कम थी रहा क्योंकि उसके फ्लाइट नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो अमेरिका जा रही थी और उतना शॉर्ट टाइम में हमारे पास वो समय नहीं था कि हम उसके जीवन की जो बैरियर्स ब्रेक करें और फिर उसको डिलीवरेंस के कदम ले। तो हम छोटी समय में हमने बिना बैरियर्स ब्रेक करे उसकी डिलीवरेंस की प्रार्थना किए और जब मैंने उसके लिए दुआ किया उसने वॉमिट किया और उसके अंदर में से सुई निकला। ना आपको मालूम है वो लोग सुई इस्तेमाल करें विचक्राफ्ट में, तो उसने वोमिट किया सुई। फिर हमारे पास उतना समय नहीं था, दूसरे दिन वो अपने फ्लाइट उड़ान ले ली अमेरिका के लिए और मैंने अमेरिका में एक और पास्टर को अरेंज किया उसके लिए, खोज के हमसे बतलाए कि कहाँ हो जाए ताकि वो उसका फॉलो अप कर सके और उसको कंप्लीट डिलीवरेंस हो सके, क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वहां पे हमें एक पास्टर मिला जो डिलीवरेंस पे काम करता है और वो वहां से प्रार्थना कर रहा था और आप सब उसके लिए दुआ कर रहे थे, साथ में हम लोग उपवास और प्रार्थना के दौरान। और फिर वहां पे उसके अंदर में से बाहर निकला और फिर और टोटली और कंप्लीटली फ्री हो चुकी। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम प्रभु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया पूरी रीति से। फिर उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वर्षा एक दुर्घटना की शिकार हुई और उसमें वो कोमा में चली गई। और उस समय इस समय आप भी उपवास प्रार्थना में उसके लिए दुआ कर रहे थे और जब वो कोमा में थी आपके प्रार्थना के द्वारा वो होश में आई। उसके शरीर में जो चोट था उसमें चंगाई आई, लेकिन उसने अपना समझ को खो दिया, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर हो गया, उसका दिमाग नहीं काम करता है। बल्कि प्रार्थना ही के द्वारा उसका दिमाग अपने सही ठिकाने पे आया। हालेलुया। उसके गटे के पीछे नस सब ब्लॉक हो चुका था, मैं भी शायद खून जम गया है कुछ भी, लेकिन प्रार्थना ही के द्वारा उसका सारा नस खुल गया। हालेलुया। उसके बाद में कुछ दिन बीतने के बाद पिछले महीना वर्षा फिजी आई और वो लड़की जो उसको पहली बार विचक्राफ्ट किया था, वो लड़की को पता चला कि वर्षा फिजी आई और उसने फिर से उसके ऊपर विचक्राफ्ट किया। इस बार वो जो डीमन स्पिरिट था वो आया उसे मारने के लिए
और ये डीमन स्पिरिट उसके पास आता और उसके शरीर को नोचता, उसको टॉर्मेंट करता। उसने मुझे उसका उंगली के माप भी दिखाया, लंबा लंबा उंगली के माप। मैंने उसे चर्च में बुलाया प्रार्थना कराने के लिए, और जब वो चर्च में आई, मैं यहां पे था, और जैसे वो डोआ में से प्रवेश कर रही थी, आखिरी बार शैतान ने उसे खींचा, उसके पकड़ के खींच रहा है, भीतर नहीं जाए, और उसके हाथ में सब उंगली का मार्क बन गया। उसने कुछ उसका पिक्चर भी लिया है। और जब वो भीतर आई, हम लोग ने उसकी लाइफ में जो बैरियर्स इस बार ब्रेक किए गए, दीवार तोड़ा गया, और फिर उसके लिए दुआ किया गया। और वो शैतान जो उसको मारने के लिए आया था, वो शैतान यहां से भागता हुआ वो लड़की जो विचक्राफ्ट कर रही थी उसके पास पहुंचा। हम नहीं जानते उसको क्या तकलीफ दी है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, यदि कोई विचक्राफ्ट करे और इधर से हम ओफिया करे तो स्पिरिट वापस लौट के उसे अटैक करता है। और कई बार कई ओझा ऐसे मारे जाते हैं, लेकिन ये लड़की मरी नहीं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उसको। करीबन 1 घंटा बाद उसने कॉल किया वर्षा के पास, और वो कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर विचक्राफ्ट किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ऐसा शक्ति, कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं, कोई लूसीफर की ताकत नहीं जो यीशु के नाम के आगे ठहर सके। हालेलुया। सिर्फ यीशु नाम में उद्धार है, सिर्फ यीशु नाम में छुटकारा है, सिर्फ यीशु ही हमें छुटकारा दे सकता है। इस समय मैं चाहूंगा कि वर्षा अपने जुबानों से 2 शब्द Thank you, Pastor. Thank you, each and everyone who prayed for me. I'm standing here today, and it's all for prayers. Foremost and first, I want to thank you, the Lord Jesus Christ. Thank you, everybody. एक और तालियां, जोरदार तालियां एक बार और यीशु के लिए। हालेलुया। आश्चर्यकरण सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। कल इस समय हम सीधे ही प्रभु के वचन को देखेंगे।